सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन आज एक नया टॉपिक राजनीतिक भूगोल से पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सीमांत और सीमा। सीमांत क्या है, सीमा क्या है, सीमांत और सीमा में क्या अंतर है, आज इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एमए प्रवेश फाइनल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ में ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट स्लेट में भी सीमा क्या है, सीमा और क्या है, सीमा में अंतर क्या है, सीमा और सीमांत, सीमा कितनी प्रकार की होती है, इसके बारे में आज अपन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सीमांत और सीमा की प्रकृति। सीमांत एवं सीमाएं सामान्य लोगों के लिए समान से बन गए हैं। यही नहीं अपितु अनेक भूगोलवेत्ताओं ने भी इनको समान रूप से प्रयुक्त किया है। इसका प्रमुख कारण प्राचीन काल में राज्य की सीमाएं अनिश्चित होने के कारण इसको मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था, जबकि वर्तमान समय में सीमाएं अति सूक्ष्म से अंकित की जाती है। अतः अपन पहले सीमांत और सीमा क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है सीमांत। फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति इन फ्रंट शब्द से हुई है। फ्रंटियर या सीमांत शब्द किसी निश्चित रेखा के लिए नहीं अपितु एक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः इसको अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे अगर प्रदेश, सीमा प्रदेश, तटस्थ प्रदेश, मानव रहित प्रदेश, संक्रमित प्रदेश आदि। वास्तव में सीमांत का ऐतिहासिक विकास स्पष्ट करता है कि यह न तो कानूनी तथ्य है और न राजनीतिक। ये प्राचीन समय में बसे हुए क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्रमशः सभ्यता का विकास होता गया और वातावरण अनुकूल बनाया जाने लगा। इससे यह रिक्त स्थान दो क्षेत्रों का मिलन स्थल बन गया और इसको राजनीतिक महत्ता का विकास हुआ। किंतु इस तटस्थ अवस्था में यह सीमांत आधुनिक सीमा से भिन्न था, क्योंकि यह राजनीतिक इकाई का अंतिम सीमा नहीं थी। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं है कि सीमांत समाप्त हो गए, अपितु अनेक देशों में विवादास्पद क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। यह सत्य है कि आधुनिक राज्य की सीमाएं सुनिश्चित हैं, अतः सीमांत क्षेत्र स्वतः ही समाप्त हो गए। सीमांत शब्द का वर्तमान समय में अनेक अर्थों में, जैसे सामरिक सीमांत, राष्ट्रीय सीमांत, अधिवास सीमांत, राजनीतिक सीमांत के रूप में हो रहा है। वास्तविकता यह है कि कानूनी तथ्य न होकर एक ऐसा तथ्य है जिसका प्रयोग समीपवर्ती क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। राजनीतिक सीमांत में भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उसकी प्राकृतिक विशेषता, स्थिति, उसका प्रभाव एवं सांस्कृतिक स्वरूप होता है। लॉर्ड कर्जन ने सीमांत को दो प्रकारों में विभक्त किया है, जो संयुक्त सीमांत एवं विभक्त सीमांत के रूप में व्यक्त किया है। दूसरा पॉइंट आपका है सीमाएं। बाउंड्री शब्द का, जिसका शाब्दिक हिंदी में अर्थ सीमा है, की उत्पत्ति अंग्रेजी का बाउंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बांधना या सीमित करना, अर्थात जो एक राजनीतिक इकाई की को सीमाबद्ध करता है। यह एक आधुनिक तथ्य है जो एक राज्य की सार्वभौमिकता व राज्य के अधिकतर क्षेत्र को स्पष्ट करती है। इसके संबंध में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। पहला, प्रोफेसर पोंस ने लिखा है कि सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता को पड़ोसी राज्य से विलग करती है। दूसरा, प्रोफेसर ए ई मुंडी के शब्दों में
सीमा उस क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है और इसके सारे अन्य राज्यों के संगठन का विकास होता है। प्रोफेसर कार्लसन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की व्याख्या करते हुए लिखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह रेखा होती है जो उस क्षेत्र की बाह्य सीमा निर्धारित करती है जिसमें राज्य का शासन होता है। एनसेल ने भी सीमाओं को राजनीतिक संभार रेखा के समान माना है जहां दो दबावों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। अगली परिभाषा है गिलासिनेर के अनुसार सीमा एक रेखा नहीं है अपितु एक तल है, एक लंबवत तल जो वायु स्थान, मृदा एवं उपमृदा को सीमावर्ती राज्य से पृथक करती है। आपने सीमांत और सीमा के बारे में समझ लिया होगा कि सीमांत एक क्षेत्रीय क्षेत्र होता है जबकि सीमा एक रेखा होती है। अब सीमांत और सीमा में क्या अंतर है, अगला इसी में टॉपिक है अपना, सीमांत और सीमा में अंतर। सीमांत एवं सीमा पर्यायवाचिक नहीं अपितु पृथक हैं, क्योंकि कुछ भाषाओं में दोनों के लिए एक ही शब्द है, जैसे फ्रेंच में फ्रंटियर और जर्मन में जेंटेंज। सामान्यतः सीमांत और सीमा में भिन्नता को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा अलग किया जा सकता है। उसमें पहला है, ए मुंडी के अनुसार सीमांत का क्षेत्रीय तथा सीमाओं को रेखात्मक प्रकृति होती है। तो पहला अंतर है दोनों में, सीमांत और सीमा में। सीमांत क्षेत्रीय प्रकृति के होते हैं जबकि सीमा है वो रेखात्मक प्रकृति की होती है। सीमांत एक क्षेत्र में विस्तार होता है, दूसरी ओर सीमा मात्र एक रेखा होती है। इसी कारण सीमांत को प्राकृतिक माना जाता है क्योंकि ये धरातल का कुछ भाग सम्मिलित करते हैं। दूसरी ओर सीमा को कृत्रिम माना जाता है क्योंकि इसको मानव द्वारा निश्चित एवं निर्धारित किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सीमा प्राकृतिक धरातल से समन्वय करे। यदि वे प्राकृतिक सीमा जैसे नदी, पर्वत श्रेणी आदि में हो, किंतु जैसे ही उसकी सीमा माना जाता है उसका स्वरूप मानवीय हो जाता है। प्रकृति ने इसको इसलिए नहीं माना है कि वे सीमा का कार्य करें, इसलिए नहीं बनाया है प्रकृति ने कि वे सीमा का कार्य करें। यह कार्य मानव मस्तिष्क की उपज है। उदाहरण के लिए राइन नदी घाटी फ्रांस और जर्मनी के मध्य प्राकृतिक सीमांत है, किंतु राइन नदी का दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारण करना उस कृत्रिम स्वरूप को प्रदान करता है, यद्यपि नदी प्राकृतिक है। तो कुल मिला के बात यह है कि सीमांत का क्षेत्रीय प्रकृति होती है जबकि सीमा रेखात्मक प्रकृति की होती है। सीमांत को प्राकृतिक माना जाता है जबकि क्योंकि इसका एक धरातल होता है, जबकि दूसरी ओर जो सीमा होती है वो कृत्रिम मानी जाती है क्योंकि ये मानव द्वारा निश्चित और निर्धारित होती है। दूसरा अंतर है, सीमांत बाह्य अभिविन्यस्त होते हैं, आउटर ओरिएंटेड होते हैं तथा सीमाएं अंतर अभिविन्यस्त होती है, इनर ओरिएंटेड होती है। सीमांत बाह्य अभिविन्यस्त होते हैं, आउटर ओरिएंटेड होते हैं, जबकि सीमाएं अंतर अभिविन्यस्त होती है, इनर ओरिएंटेड होती है। सीमांत प्रदेश बाहर होने से उसका मूल प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों से संबंधित होती है। इतिहास में अमेरिका, रूस, चीन आदि के उदाहरण मिलते हैं जहां सीमांत क्षेत्रों में केंद्रीय शक्ति से भिन्न विचार विकसित हुआ, जबकि सीमाएं केंद्रीय शासन का कानूनी द्वारा नियंत्रण होता है। अगला अंतर है सीमांत और सीमा में। सीमांत बाह्य शक्ति सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में
जबकि सीमा केंद्रीय शक्ति सेंट्रिपिटल फोर्स के रूप में होती है। सीमांत का सामरिक महत्व इसलिए भी होता है कि ये शत्रु को दूर रखता है, यद्यपि यह केंद्रीय शक्ति पर निर्भर करता है। सीमा के निश्चित होने पर केवल बाह्य लोग ही नहीं अपितु राज्य के निवासी तथा प्राकृतिक साधन भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अगला अंतर है सीमांत एक संयुक्त तत्व है के रूप में, जबकि सीमा विच्छेदक के रूप में है। सीमांत एक संयुक्त तत्व इंटीग्रेटेड फैक्टर के रूप में है, जबकि सीमा विच्छेदक सेपरेटेड फैक्टर के रूप में होती है। सीमांत एक क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान होता रहता है तथा आपसी सहयोग रहता है, जबकि सीमा राज्य की पूर्ण पृथकता प्रदान करती है। इसमें राज्य के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता है। सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण इसमें प्राकृतिक मानवीय साधन होते हैं, जबकि कुछ जनसंख्या निवास करती है। जबकि सीमा रेखा होने के कारण न साधन हो सकते हैं और न जनसंख्या। ये केवल एक दीवार के समान होती है जो दो राज्यों को विलग करती है। अगला अंतर है रेटजल ने सीमांत और सीमा का अंतर स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया है कि सीमांत प्रदेश वास्तविकता है, जबकि सीमा रेखा का संक्षिप्त रूप है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सीमांत और सीमा क्या होते हैं और जो सीमांत और सीमा में क्या अंतर है। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपने ये टॉपिक सुना, आपने इसको देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।